दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो ये वीडियो जो घर की कंस्ट्रक्शन अपनी करवा रहे हैं या सिविल इंजीनियर हैं, फ्रेशर हैं, तो ये ज़रूर वीडियो देखना, आपके काफ़ी काम ये वीडियो आएगी। इंटरव्यू में बैठोगे या घर की कंस्ट्रक्शन करवाओगे या फील्ड पे काम करवाओगे तो ये काम आएगी। तो उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। अगर मैं बात करूँ कवर ब्लॉक के बारे में, कवर ब्लॉक क्यों इंपॉर्टेंट होता है, एक ये चीज़ हम इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरा, आपको पीवीसी के कवर ब्लॉक लगाने चाहिए या कंक्रीट का कवर ब्लॉक लगाना चाहिए, ये बात करेंगे। दोनों में से बेस्ट कौन सा है और कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं कवर ब्लॉक पे। एक स्लैब में पर स्क्वायर फीट में कितने कवर ब्लॉक होने चाहिए, जहाँ बीम या कॉलम में कितने आने चाहिए और कहाँ कहाँ पे क्या कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना होता है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। मतलब कवर ब्लॉक पे पूरी वीडियो रहने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, अगर कवर ब्लॉक प्रोवाइड नहीं करवाओगे, कुछ स्लैब कुछ ऐसी हो जाएगी थोड़े दिनों बाद, जैसे आप सामने देख रहे हो, बीम की हालत भी ऐसी हो जानी है और स्लैब की हालत भी ऐसी हो जानी है। पहले हम बात कर लेते हैं कवर ब्लॉक होता क्या है। सामने जैसे आप देख रहे हो, एक कंक्रीट का एक पीस होगा जो क्या करेगा, आपकी जो सरिया होगा, स्टील होगा, रिइंफोर्समेंट होगा, उसको एक प्रॉपर कवर देगा। मतलब जहां हमारा ओपन इन्वायरमेंट है, बीच में कंक्रीट आएगा, बीच में हमारा सरिया होगा, फिर कंक्रीट होगा। मतलब एक बचाव देता है मॉइस्चर से, कि मॉइस्चर कंक्रीट के अंदर ना घुस जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं। मतलब मेन मकसद क्या होता है कवर ब्लॉक को प्रोवाइड करने का, उसको थोड़ा हमें गैप देना है। मतलब कि पानी अंदर पेनिट्रेट करे तो डायरेक्ट सरिये के पास नहीं पहुंच जाए। दूसरा, अगर कभी हीट ज़्यादा हो जाए तो डायरेक्ट सरिये के पास नहीं पहुंच जाए। मतलब एक कवर रखेंगे तो उससे काफ़ी हेल्प होती है। ये समझ लो, आपका स्टील बार सेफ रहेगा। ये इसलिए हम क्या करते हैं, कवर ब्लॉक मोस्टली प्रोवाइड करते हैं। और ये करते कहाँ पे, स्लैब जहाँ भी हमारी कंक्रीटिंग होगी, जहाँ पे हम आरसीसी करते हैं, जहाँ पे हम सरिया प्रोवाइड करते हैं, वहाँ हमें कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना पड़ सकता है। इसी में से इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं कि आपको पीवीसी का कवर ब्लॉक यूज़ करना चाहिए कि जो कंक्रीट का कवर ब्लॉक यूज़ करना चाहिए। तो बाकी कुछ लोग पीवीसी कहते हैं, कुछ लोग कंक्रीट कवर। मैं कहूँगा कंक्रीट का कवर ब्लॉक आपको यूज़ करना चाहिए। क्यों कंक्रीट का कवर ब्लॉक यूज़ करना चाहिए? देखो, उसकी जो पेरेंटल मतलब बनाने का तरीका है कंक्रीट का, कंक्रीट में कंक्रीट रहेगा तो दोनों में बॉन्ड अच्छी बनी रहेगी। दोनों के जो भी स्ट्रेसेस होते हैं, एक्सपेंशन होगी या कंट्रैक्शन होगा, सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पीवीसी अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें मोस्टली देखा गया है, अगर आप ऐसे टेस्ट करना चाहो तो आप टेस्ट भी कर सकते हो कि आपको उसमें हेयर लाइन क्रैक्स दिख जाएंगे। अगर आप पीवीसी के प्लास्टिक में कंक्रीट डालते हो तो वो पूरा उसमें से बॉन्ड नहीं बना सकते हैं दोनों, ना प्लास्टिक पीवीसी होगा ना कंक्रीट के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो उसमें हेयर लाइन क्रैक्स आने के चांसेस है। और दूसरी चीज़ होती है कि पीवीसी जो होती है उसकी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन कंक्रीट से अलग है, तो वो डिफरेंसेस आ सकते हैं। जब अंदर पीवीसी होगा, हीट ज़्यादा हो गई तो शायद वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करे तो गैप क्रिएट कर सकता है, वो बॉन्ड प्रॉपर से नहीं होगा। तो मैं इसलिए कहूँगा आपको हमेशा क्या करना है, कंक्रीट का ही कवर ब्लॉक बनाना है। लेकिन कंक्रीट का कवर ब्लॉक बनाते हुए काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी पड़ सकती हैं आपको। तो एक तो देखो, जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो सही है, क्योंकि उसमें पूरी स्पेसिफिकेशन के साथ बनाया जाता है। पूरा आप किसी कंपनी से कर लेते हो। अगर खुद बनाते हो तो M30 ग्रेड जो रहता है कंक्रीट का, M30 ग्रेड से नीचे आपको कभी भी कवर ब्लॉक नहीं बनाने। मैंने मोस्टली देखा कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, कोई इसकी मिक्स रेशो नहीं रहती है, बस तो उसमें एग्रीगेट 10 या 6 से 10 mm का एग्रीगेट डाल देंगे, थोड़ा सीमेंट डाल देंगे, थोड़ी सैंड बना देंगे और कंक्रीट कवर बना के तैयार कर देंगे। वो सेफ़ नहीं रहता है। वो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद जब उसको यूज़ करते, कभी कभार तो देखना आप यूज़ करते करते ही वो टूट जाएगा, नहीं तो वो थोड़े टाइम जब कंक्रीटिंग हो जाती है तो वो धीरे धीरे नीचे वो हो सकता है ख़राब, और वो अंदर बॉइड्स बना देगा और फेलियर के चांसेस बढ़ा देता है। तो आपको M30 ग्रेड का ही यूज़ करना है। उसकी 28 दिन तक प्रॉपर क्यूरिंग करके फिर उसको यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर अगली चीज़ हम बात करते हैं कि आपको स्लैब में कितने, क्योंकि इसकी क्वांटिटी निकालनी पड़ सकती है एज ए सिविल इंजीनियर आपको, तो आपको क्या करना है, जितनी भी 1000 स्क्वायर फीट 2000 स्क्वायर फीट आपकी जगह है, जब स्क्वायर मीटर में, तो होता क्या है, 1 स्क्वायर मीटर अगर हम बात करें, 1 स्क्वायर मीटर में आपको 4 से 5 कवर लेके चलने। अगर 100 मीटर स्क्वायर मीटर आपकी स्लैब बन रही है तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको 400 या 500 कवर चाहिए। तो ये हो गया, 1 स्क्वायर मीटर में हमें 4 से 5 कवर ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम बात करते हैं जो हमारा बीम और कॉलम होता है, उसके हर एक मीटर पे, मतलब हमारा 12 मीटर का एक बीम है, ठीक है, चलो मान लो 12 मीटर का बीम है, तो 1 मीटर पे आपको 4 कवर प्रोवाइड करने, मतलब 3 कवर ब्लॉक आपको प्रोवाइड करने पड़ सकते हैं। मतलब अगर कॉलम है तो चारों साइड, बीम है तो 3 साइड आपको कवर
प्रोवाइड करने हैं। मतलब बीम अगर हम 12 मीटर 12x3 कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा कितने कवर ब्लॉक चाहिए। अगर कोई कॉलम है तो वहाँ 4, हर एक मीटर पे हमें चारों साइड पर डालना है, तो 12x4 करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो। दोनों ईजिली होता है, कोई ज़्यादा उसमें कुछ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं जो आपकी ज़्यादा मैक्सिमम कवर, देखो 75 mm तक कवर यूज़ किया जाता है, उससे ज़्यादा भी किया जाता है। जहाँ ज़्यादा 100 mm की ज़रूरत होगी वहाँ 100 mm भी किया जाएगा, लेकिन मोस्टली हम फाउंडेशन जो हमारी राफ्ट रहती है, जहाँ मिट्टी नीचे हो सकती है, जो सॉइल वाला एरिया होता है, जहाँ एक्सपोज रहता है सॉइल होती है, वहाँ पे 50 से 75 mm आपको कवर ब्लॉक यूज़ करना है। फिर हमारा बीम जो होता है उसमें मिनिमम 40 mm कवर, 40 से 50 mm कवर हमें यूज़ करना होता है। स्लैब जो होती है वहाँ बोला जाता है कि 15 से 20 mm का, तो 20 mm कवर ब्लॉक यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर वॉल जो होती है हमारा 20 से 25 mm कवर हमें वहाँ देना होता है। फिर स्टेयर केस जो होती है वहाँ 15 mm बोलते हैं, लेकिन 20 mm कवर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 20 mm ये नहीं है कि ज़्यादा कवर दे देना है, ऐसा भी सही नहीं होता। अगर आप ज़्यादा कवर दे दोगे तो उसमें होगा क्या, वो जो कंक्रीट होगा जहाँ पे रिइंफोर्समेंट नहीं होगी वहाँ पे क्रैक्स आ जाएंगे, वो फटना स्टार्ट हो जाएगा कंक्रीट। तो कवर जितना मेंशन होता है, जितना IS कोड करता है, उतना ही हमें प्रोवाइड करना है। ये नहीं है कि ज़्यादा दे देंगे सही है, कम नहीं देना है, कम भी नहीं देना है और ज़्यादा भी नहीं देना है, जितना कहा है। अगर 2 से 3 mm की टॉलरेंस होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 mm की टॉलरेंस होती है, 5 mm से अगर ऊपर नीचे हुआ तो वो चीज़ खराब हो सकती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी ही देनी है। तो ये होता है कवर ब्लॉक का, और कवर ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने मोस्टली देखा है कई कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह क्या करते हैं, पत्थर वगैरह यूज़ करते हैं, बजरी यूज़ करते हैं, एग्रीगेट, तो वो सही नहीं है। कई जगह पे ज़्यादा हो जाएगा, कई जगह पे कम, तो वो प्रॉपर प्रोसीजर नहीं होता है कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने का। और कवर ब्लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देख सकते हो पहले भी स्लैब वगैरह क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और देखो अगर कवर ब्लॉक के और ऊपर हम जाएं तो उस पर टेस्ट भी किए जाते हैं। सब मोस्टली जो कंक्रीट पे टेस्ट किए जाते हैं, जैसे डायमेंशन टेस्ट, उसका कितनी डायमेंशन होनी चाहिए वो होता है। कंप्रेशन टेस्ट उस पर किया जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट किया जाता है, ड्राई श्रिंकेज और मॉइस्चर मूवमेंट टेस्ट उस पर किया जाता है। काफ़ी टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही नतीजा निकलता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरव्यू में भी काम आएगी और आपको स्लैब पे भी करवानी है। तो अभी मैं अलविदा लेता हूं, लेकिन ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबा के रखिए। थैंक यू गाइस।